ठीक है, what should be the angle between them if the magnitude of the resultant is 1 unit, 5 unit and 7 unit respectively. तो बहुत ही सिंपल है ये। पहले तो मैं 3 यूनिट का एक वेक्टर बनाऊंगा यहाँ पे। तो मैं पहले एक 3 यूनिट का वेक्टर बनाता हूँ। ओके, तो 3 यूनिट का वेक्टर मान लो मैंने ऐसे बना, ये मैं 3 यूनिट का वेक्टर है। ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, तो ये जो वेक्टर है मेरा, ये 3 यूनिट का है। अभी मैं 4 यूनिट का एक वेक्टर बनाता हूँ। ठीक है, तो अब देखो 4 यूनिट का जो वेक्टर मैं बना रहा हूँ वो इस तरह से बना रहा हूँ कुछ। ऐसा कुछ तो ठीक है, मान लो 4 यूनिट का वेक्टर है मेरा, इसका लेंथ थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें ऐसे इसमें ऐड करना है सो दैट इसका रिजल्टेंट 1 आ जाए। तो वो कैसे पॉसिबल है? जब मैं देखो इस वेक्टर, अगर मैं देखो इस वेक्टर को ऐसे लगा देता हूँ तो वो 1 पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में घुमाता हूँ तो क्या है, तो 1 पॉसिबल है क्या? तो 1 नहीं पॉसिबल है। इनफैक्ट जब ये वेक्टर ऐसा हो जाएगा इस तरह से, तो इट विल गिव मी 3 + 4 दैट इज 7। देखो 3 और ये 4 है, तो 3 + 4 मेरा 7 हो जाएगा। करेक्ट। तो अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 1 चाहिए। तो अभी मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे घुमा के, कि 4 था ना, तो यहाँ पर ऐसे कुछ तो रख दूंगा। आप देखो मैं थोड़ा सा इसको उठा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, वेक्टर की वेक्टर की जो टेल है वेक्टर के हेड पे रखनी है हमें। तो इसकी टेल को इसके हेड पे ज्वाइन कर दो। और ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला, तो इसको अगर आपने ए वेक्टर पकड़ा, तो ये जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर जो है, दिस इज बी वेक्टर इज 4 यूनिट्स। ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है यहाँ पर। करेक्ट। तो अभी देखो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, वो यहां से यहां तक ज्वाइन कर दो। दिस विल बी द एक्चुअली द रिजल्टेंट जो ब्लैक से मैंने बनाया है। और इसका ये जो मैग्नीट्यूड है, वेरी सिंपल टू कैलकुलेट इट। यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 4 - 3 कितना होगा? 4 - 3 1 यूनिट होगा। अब आपको लगेगा सर -1 क्यों नहीं लिया है? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने माइनस नहीं यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो यू कैन सी दिस, ये जो ब्लैक वाला जो लेंथ है, दिस इज बेसिकली माय 1 यूनिट। और ये कब पॉसिबल है? जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। तो ए वाले केस में कुछ लोग ने 0 लिख दिया था। ए वाले केस में मैंने आपको क्या बोला, ए वेक्टर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, और इसको फिर यहाँ एक्स एक्सिस से यहाँ पे यू जस्ट रोटेट दिस लाइन। तो जब इसको आप रोटेट करोगे, कितना रोटेशन आ गया इसका, 180 डिग्री रोटेशन आ गया। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? सर वो बीच में कैसे 180 होगा, वो समझ। क्या क्या? सर 180 तो उसके पीछे होगा ना, और उसको ओके देखो, 180 ये कैसे होगा ना। होगा, यहाँ पर देख लो 180 कैसे होगा। देखो ए वेक्टर को मैं कैसे रख रहा हूँ, ए वेक्टर को मैं, ध्यान से देखना, ए वेक्टर को मैं ऐसे रख रहा हूँ। ठीक है, ठीक। बी वेक्टर को मैं कैसे रख रहा हूँ, बी वेक्टर, चलो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। बी वेक्टर को मुझे ए की टेल से, तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है ये बेसिकली मेरा ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है मेरा 3। ठीक है, अब अगर मैं एक एक वेक्टर बी है, इसको मैं ए की टेल से, करेक्ट, ए की टेल से मुझे रखना है। और 1 तो तभी पॉसिबल है जब मेरा ये वेक्टर ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा होगा। ठीक है ना, समझ रहे हो? इसको मैं इस स्लाइटली थोड़ा, आई एम जस्ट कीपिंग इट लाइक दिस। या ठीक है, समझ रहे हो? देखो अगर मैंने इसको ऐसे रखा है, तो अब बी वेक्टर मेरा कहां पर है, बी वेक्टर ये है मेरा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 है, 4 यूनिट है। अगर मैंने इसको ऐसे रखा है, ठीक है, तो ही तो इसका मुझे जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इन दिस केस। इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा।
मतलब देखो रिजल्टेंट हम कैसे लेते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, और इसकी टेल को इसके हेड से ज्वाइन कर दो ना, इसकी टेल को इसके हेड से ज्वाइन कर दो, ये तो रिजल्टेंट है तुम्हारा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या करोगे, इसकी टेल को इसके हेड से ज्वाइन कर दो अभी। तो इसकी टेल को इसके हेड से जब आप ज्वाइन करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा ना, ये इसकी टेल को इसके हेड से ज्वाइन कर दो, ऐसा कुछ तो आएगा। तो ये जो ग्रीन वाला जो एरो है उसका लेंथ कितना होगा, अगेन ग्रीन वाला जो एरो उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 1। 1 हो हाँ जाएगा। जी, हाँ जी। ठीक है, ओके तो नाउ कमिंग, हाँ जस्ट अ सेकंड, आई एम कमिंग बैक टू एंगल, आई एम कमिंग बैक टू एंगल। इसका लेंथ हो गया 1 यूनिट, ये वाला लेंथ जो है, ये बेसिकली ये लेंथ जो है। नाउ कमिंग बैक टू एंगल, मैंने आपको क्या बताया था, देखो ये ए वेक्टर है, ब्लैक वाला वेक्टर को देखो, दिस इज अ ए वेक्टर। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि यहां से एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो। अब देखो ये जो बी वेक्टर है, एक्चुअली मैंने इसको थोड़ा सा नीचे किया है, बट अगर आप इसका एग्जैक्ट पोजीशन देखोगे इस वेक्टर का, तो यही रहने वाला है ना, वो ऐसे आएगा ना। देखो मैं इसका एग्जैक्ट पोजीशन बना देता हूँ, वो तो कुछ ऐसे ही आने वाला है ना, ए वेक्टर एक्चुअली वो तो यहाँ पर आएगा ना, ए वेक्टर तो यहीं पर आएगा ना, सॉरी बी वेक्टर जो वो तो यहाँ पर आने वाला है, करेक्ट ना। ऐसे में रख रहा हूँ, इस वेक्टर के ऊपर रख रहा हूँ। तो अब देखो मैंने बेसिकली क्या किया, अगर आप देखोगे इसको इसको मैंने कितने डिग्री से रोटेट कर दिया है, ये कितने डिग्री रोटेशन हो गया, 180। 180 डिग्री रोटेशन हुआ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सी दिस, बी वेक्टर मेरा यहाँ पे मतलब मैंने इसको ऐसे रखा है बी वेक्टर को, और इसको मैंने यहाँ से ऐसे कितने डिग्री रोटेट किया है, अगर मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो आई एम रोटेटिंग इट लाइक दिस, इट्स अ 180 डिग्री रोटेशन, और मैं इसको ऐसे पुट कर दूंगा, तभी मेरा रिजल्टेंट 1 यूनिट आएगा। करेक्ट, तो विदाउट फॉर्मूला आप इसको सोच के देखो, एक वेक्टर ब्लैक वाला वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर मेरा ऐसे है, सी दिस, ए वेक्टर एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे आ रहा है, तो दे विल काइंड ऑफ दे गेट सब्ट्रैक्टेड मैग्नीट्यूड वाइज, दे गेट सब्ट्रैक्टेड। तो ये इनफैक्ट इसका मिनिमम मैग्नीट्यूड इतना आ सकता है ना, ये जो है इसका मिनिमम मैग्नीट्यूड है ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहा है आपको। और 3 4 5 वाला तो केस हमने देखा ही है, अगर मान लो एक वेक्टर 3 यहाँ पर ऐसा है, एक वेक्टर 4 मेरा ऐसा है, तो दोनों के बीच में जब 90 डिग्रीज होगा, दोनों के बीच में अगर 90 डिग्रीज होगा, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं, एंड वी कैन से अगर इसका मैग्नीट्यूड 3 इसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो पाइथागोरस लगाने के बाद मेरा इसका मैग्नीट्यूड 5 आएगा ना। ये तो सबको यस सर। समझ में आ गया होगा। और देखो मैं अगेन बोल रहा हूँ, एंगल देखो मैं कैसे ले रहा हूँ, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करो आगे की तरफ, और इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, इस वेक्टर को यहां से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो ऐसे। ठीक है, so this is how we take angle in this case, in this case, करेक्ट। और जब मेरा 7 यूनिट है, देखो 7 यूनिट जब है मेरा, तो मैं भी क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ओके तो आई अभी सब रब कर देता हूँ। समझ में आई ये, इसमें किसी को कुछ डाउट है सर तो इसमें किसी, एंगल राइट साइड का ही लेने का क्या, हाँ मतलब तो डॉटेड लाइन और यस यस यस, एंगल हमेशा आपको ऐसे ही लेना है। एंगल जो है हमेशा आपको, जो ये वेक्टर है ना, एक वेक्टर को देखो बेसिकली हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमने उसको एक्स एक्सिस के ऊपर रख दिया है। ठीक है, फिर अब एक्स एक्सिस से जो आपका एंगल आ रहा है, एक्स एक्सिस से ये इस वाले वेक्टर को, मतलब इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, और देखो कितना एंगल ये एक्स एक्सिस से बना रहा है, क्योंकि इसका तो एंगल 0 डिग्री हो गया ना एक्स एक्सिस से, तो इस वाले वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस से देखो कितना आ रहा है। टेक इट एज अ रूल, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वाले वेक्टर को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो। ठीक है, अब इस यहां से जस्ट मेजर द एंगल एंटी क्लॉकवाइज थीटा, जस्ट मेजर इट लाइक दैट। ठीक है ना, समझ में आया क्या, ये कुछ डाउट इसमें किसी को, एनीवन विद एनी डाउट इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो? नहीं सर। ओके, तो पहले वाले केस में केस का आंसर कितना हो जाएगा मेरा, फर्स्ट ये वाला जो केस है 1 यूनिट जब है तो 180, तो ए का आंसर जो है मेरा वो कितना हो गया, 180 हो गया।
बी का आंसर मेरा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अभी सी का देख लो, सी का तो बहुत ही सिंपल हो गया फिर। अभी मान लो मैंने 3 यूनिट ऐसे रखा, ठीक है, और 4 यूनिट इसको ऐसे रखा मैंने, फिर 4 यूनिट यहां से ऐसे आ गया। तो अभी देखो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिजल्टेंट विल बी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसकी टेल को इसके हेड तक ज्वाइन कर दो ना, दिस विल बी माई रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, सिंपल सिंपल, यू हैव टू ऐड 3 यूनिट्स 4 यूनिट्स, और ये लाइन का लेंथ कितना आ गया, 7 यूनिट्स। तो ये तो एक ज्योमेट्रिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये ज्योमेट्रिकली हो गया। और यहाँ पर एंगल बताओ जरा मुझे कितना आएगा, कैन यू थिंक यहाँ पर एंगल कितना आएगा। देखो अगेन, अगर मान लो मैं इसको ए वेक्टर बोलता हूँ, इसको बी वेक्टर बोलता हूँ, तो अभी अगेन ए से आप एक यहाँ पे लाइन ऐसे ज्वाइन करो, और बिकॉज मैंने इस लाइन के ऊपर ही इस बी वेक्टर को रख दिया है, तो 0 कुछ डिग्री। रोटेट ही नहीं हुआ ना, 0 डिग्री रोटेट हुआ। समझ में आया आपको कि नहीं। तो इनफैक्ट आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि तो सी का बेसिकली एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर मान लो मैं मेरे पास एक ये वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है, तो ये जो होगा, अगर मान लो मैंने यहाँ पर बोला ए का जो मैग्नीट्यूड है, लेट्स टेक सम डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, ए का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, और यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड 7 ले लेते हैं, करेक्ट। तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो आपको मिलेगा वो किसमें मिलेगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ, देखो अब मैंने इसको ऐसे लाइन किया हुआ है, तो a प्लस बी का जो मेरा वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आएगा, दिस इज a प्लस बी बेसिकली। ठीक है, तो a प्लस बी ये हमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड दे रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो a प्लस बी का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है। मिनिमम मैग्नीट्यूड कब मिलेगा हमें, जब मैंने इसको देखो ऑपोजिटली, a मैंने ऐसे लिया है और b अगर मैं ऐसे ले लूं, ठीक है। समझे क्या आप लोग। तो अगर मैं a को बोलता हूं, a मेरा इस तरह से है और b मेरा इस तरह से है, तो यहाँ पे देखो जो रिजल्टेंट आ रहा है, अभी यहाँ पर देखो कितना रिजल्टेंट आएगा, वेरी सिंपल, सेम एनालॉजी आप लगा सकते हो, 7 - 2 5, क्यों, क्योंकि अभी मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच मेरा ये रिजल्टेंट रहेगा। कुछ डाउट है किसी को यहाँ पे, एनीवन विद एनी डाउट इन दिस केस। नो सर। ओके, तो इसको देखो यहाँ पे मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ, तो ये मेरा बेसिकली जो ग्रीन वाला है मैंने, दिस इज a माइनस बी, इसका रिजल्ट। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2, यहाँ पे है 2 यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 12 आ जाएगा, 12 यूनिट ना। और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे निगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ओके। तो ये तो एक तरीका हो गया। अब इसको देखो फॉर्मूले से हम कैसे समझ सकते हैं, देखो इसको फॉर्मूले से हम कैसे समझ सकते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब मिलेगा और मिनिमम मैग्नीट्यूड कब मिलेगा। तो आई विल टेक दिस प्रॉब्लम while solving this question। देखो हमें फॉर्मूला क्या मालूम है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। तो हमें बेसिकली थीटा फाइंड करना है यहाँ पे। अगर आपको ज्योमेट्री का मेथड पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। तो अभी देखो सी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1, 1 का स्क्वायर कर दो, ए का कितना है 3 स्क्वायर, प्लस बी का कितना है 4 स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा, करेक्ट। ये कितना हो गया, 9, 9 प्लस 4, 9 4 कितना हो 1, इक्वल 9 4 इज हाउ मच इज 9 प्लस 4, सॉरी 9 प्लस 16, 25 ना, 25। 25 प्लस 3 इंटू हाँ, तो ये 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा हो गया यहाँ पे।
तो इसको इधर पर लेके जाओ तो कितना -24 हो गया, एंड दिस कम्स टू बी 2 into 3 into 4 into cos थीटा। तो 3 कितना हो गया, चेक दिस, 6 6 4 24। 24, तो ये भी 24 आ रहा है। तो यहाँ से देखो cos थीटा की वैल्यू कितनी आई, cos थीटा की वैल्यू आ गई -1, और cos थीटा की वैल्यू -1 थीटा इक्वल्स टू पाई पर होती है, पाई मतलब 180 डिग्रीज पर। आपके कैलकुलेटर में cos ऑफ 180 डिग्री निकाल के देखना, -1 वैल्यू आएगा आपको। ठीक है, ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे आगे, बट फॉर टाइमिंग जस्ट अंडरस्टैंड, cos थीटा की -1 वैल्यू किस पर आती है, 180 डिग्री। sin थीटा की -1 वैल्यू किस पर आती है, 270 डिग्रीज पर आती है। करेक्ट। सो ये कंसेप्ट बाद में हम लोग नहीं तो कभी डिस्कस कर लेंगे। करेक्ट। और अब देखो 5 यूनिट्स है, तो 5 यूनिट्स में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो तो समझ में आया आपको, देखो 180 डिग्री हो गया, तो 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, तो एक वेक्टर अगर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर मुझे कैसे लेना पड़ेगा, तो पहले तो मैं यहाँ पर एक यहाँ पे ऐसे लाइन बना दूंगी, और अभी अभी देखो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पर अभी मैं इसको यहाँ से ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे लेके गया, ये मान लो 3 है ये 4 है, अगर मैं इसको ऐसे लेके गया, तो यहाँ पर देखो इसका जो बेसिकली इसका ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 180 डिग्रीज। समझ में आया, कुछ डाउट? तो पहले वाला केस भी कुछ इसी तरह से था। ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं, आगे देखते हैं अब इसको। तो अभी देखो यहाँ पर नेक्स्ट केस में क्या है, 5 यूनिट है। करेक्ट, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 5 ना, 5 पुट कर देंगे ना, तो यहाँ पे Yes, 5 पुट कर दो। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो व्हेन यू सॉल्व दिस, तो ये कितने, ये तो 25 आ गया, 5 स्क्वायर इज आल्सो 25, तो 25 कैन गोज ऑफ, तो यहाँ से देखो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, और cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, समझा? तो yes, sir. 5, तो यहाँ पर सेकंड वाले केस में मेरा 90 डिग्रीज आ रहा है। ये वाला भी देखते हैं 7 यूनिट्स के केस में, तब ऐसे ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 7 स्क्वायर पुट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस इट विल बी व्हाट, हाउ मच दिस विल बी, तो ये तो वैसे ही रहेगा, ये टर्म तो वैसे ही रहने वाला है ना, तो ये 49 हो गया, और ये अगेन अगेन दिस इज अगेन 25, तो 49 माइनस 25 कितना हुआ, 49 माइनस 25 इज 24, 24। और ये भी देखो ये टर्म इसको मल्टीप्लाई करो, दिस इज आल्सो 24 cos थीटा, तो यहाँ से cos थीटा कितना आ गया मेरा, 1 आ गया। cos थीटा 1 कब होता है, व्हेन थीटा इज 0 डिग्रीज। तो आप इसको फॉर्मूले से कर लो, आप ज्योमेट्रिकली इसको समझ के कर सकते हो, चॉइस इज योर्स।